वैल्यूएशन तो अपन सीख जाएंगे, लेकिन वैल्यूएशन सीखने से पहले कुछ चीज़ें अपने को ज़रूरी है जानना, ताकि अपने को वैल्यूएशन एक लेवल औरों से ऊपर कर पाए अपन लोग। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई, अगर मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ या फिर किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ना ही मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट होगा। ओनली सिंगल पर्पस है, वो एजुकेशन पर्पस है। उसके अलावा बिल्कुल कोई पर्पस नहीं है। तो शुरू करते हैं भाई कि वैल्यूएशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। उसमें पहला है नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है। अपन देखते हैं कि भाई बड़ी बड़े चार्ट्स होते हैं, नंबर्स ही नंबर्स होते हैं, बट क्या सारा एक स्टोरी बताता है? क्या अपने को स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए? अगर अपनी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है तो ना तो क्लोड एआई या फिर कोई भी एआई का मॉडल अपने को बीट नहीं कर सकता, अपनी जॉब नहीं ले सकता। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मॉडल अगर तुम सीखोगे तो आज नहीं तो कल चैट जीपीटी या फिर कोई और मॉडल, एआई का नया मॉडल आए, तुम्हारी जॉब छीन लेगा। सिंपल। दूसरी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, वो है कि भाई वैल्यूएशन फ्यूचर को एस्टिमेट करता है। तो क्या अपन 100% एक्यूरेट हो सकते हैं? कभी नहीं, नेवर। तभी तुम लोगों ने देखा होगा जो रिसर्च के अंदर जो रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर होता है, जैसे कोई स्टॉक है तो उसकी 42 से लेके 64, इतना बड़ा नहीं होता, बट कईयों में जैसे 324 टू 330 ये टारगेट होता है। ऐसे टारगेट रेंज में दिए जाते हैं, एक्यूरेट नहीं दिए जाते। और क्या गलत भी होंगे अपने वैल्यूएशन? भाई, अपन फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो क्या वैल्यूएशन 100% गलत होंगे? होंगे, ओबियसली होंगे। भाई, प्रोफेसर दामोदरन के भी गलत होते हैं, सबके गलत होते हैं। बट क्या अपने को उस चीज़ से वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट लाना है? बिल्कुल नहीं लाना। वैल्यूएशन अपने को अच्छे से करना है, एकदम पूरा सही तरीके से एक्यूरेटी, अपने को जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट जाना है। अब यार एक क्वेश्चन आता है कि अगर वैल्यूएशन एक्यूरेट नहीं हो सकता, वैल्यूएशन के अंदर अगर अपने को स्टोरी ही बतानी है, तो एक हिसाब से तो अपन वैल्यूएशन कर ही क्यों रहे हैं? उसका सिंपल सा रीज़न होता है एजुकेटेड डिसीजन लेने के लिए। सिंपल यही रीज़न है। अगर तुम सीधा ही किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करोगे, देन वो गैम्बलिंग माना जाएगा। बट एक एजुकेटेड डिसीजन अगर तुम लोगे, देन वो गैम्बलिंग नहीं होगा, वो एक एजुकेटेड डिसीजन होगा। तुम्हारे सही होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। वैल्यूएशन इसमें हेल्प करता है तुमको डिसीजन लेने में। इसीलिए स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंबर का तो सबको पता है कि गलत होंगे। सबको सबको पता होता है कि भाई नंबर गलत होंगे, वैल्यूएशन कितना गलत होता है। लेकिन क्या स्टोरी टेलिंग उस नंबर को अगर जस्टिफाई कर रही है, तो क्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड तीसरी चीज़ होती है कि भाई बायस। एंड ये अपने वैल्यूएशन को गलत करने में, सही तो वैसे भी नहीं होती, बट क्या अपना जो मेन मेन एंड गोल है, क्या उसको गलत करने में, मतलब वैल्यूएशन को कितना नज़दीक ले जा सकते हैं अपन सही होने के? सही नहीं हो सकते, बट उसके नज़दीक ले जा सकते हैं अपन वैल्यूएशन के एकदम पास में। तो उसको अगर गलत करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो बायस का होता है। क्या बायस क्रिएट होते हैं? अगर अपन ने किसी स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो अपन क्या उसको अंडर वैल्यू करेंगे? अंडर वैल्यू करेंगे भाई। अगर अपने को कोई फोर्स करे कि भाई मेरे को ये स्टॉक खरीदना ही है, मेरे को इसका वैल्यूएशन करके दे, कोई गोल्डमैन सैक्स के पास, अगर तुम गोल्डमैन सैक्स के पास अगर आप जाओगे और तुम बोलोगे मेरे को ये स्टॉक खरीदना है, मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक नहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सॉरी स्टॉक नहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और मेरे को इसका वैल्यूएशन करके दो, क्या गोल्डमैन सैक्स तुमको अंडर वैल्यू भी दिखाएगा? ऑब्वियसली अंडर वैल्यू दिखाएगा। वो चाहता है कि तुम बाय करो। लेकिन क्या अपने को अपने वैल्यूएशन में बायस दिखाना है? देखो भाई, क्लाइंट के थ्रू होता है वो सब। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुमको अच्छे से पे कर रहा है तो थोड़ा बायस होता है, बट वो अगर अपन बात की बात करेंगे। बट क्या अपने को हो सके उतना कम बायस कर दिखाना है? ऑब्वियसली जितना कम हो क्या वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन को ख़राब करता है बायस? बहुत बड़ा दुश्मन है बायस, सही में बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अपने को बायस से दूर रहना है। अपने को दिमाग में नहीं रखना है कि अपने को स्टोरी नंबर के ऊपर जाना है। स्टोरी टेलिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अपने पास रीज़न होना चाहिए कि अपन ने ग्रोथ इतनी क्यों दी है। सबका रीज़न होगा, स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी होगी वैल्यूएशन बहुत शानदार बनेगा। देन दूसरा, अपने को एक्यूरेसी पे नहीं जाना है, एक्यूरेट नहीं बनना है अपने को।
और तीसरा बायस, भाई बहुत बड़ा दुश्मन है वैल्यूएशन का, इससे जितना दूर हो सके उतना दूर होना है। एंड वैल्यूएशन सीखेंगे अपना आगे की वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।